Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series, Business Environment and Legal Aspects of Business. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन SWOT एनालिसिस। आपको बताना है SWOT एनालिसिस क्या होता है। SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल, कि जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल होता है जो कि यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एवेल्युएट करने के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन ए प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ये हेल्प करता है समझने में दोनों ही तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि इम्पैक्ट डालते हैं सक्सेस और फेलियर किसी भी ऑब्जेक्टिव के। SWOT एनालिसिस में सबसे पहले आता है S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, इंटरनल एट्रीब्यूट्स और रिसोर्सेज जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज देते हैं ओवर अदर, जैसे कि ब्रांड की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग, लॉयल कस्टमर बेस, यूनिक टेक्नोलॉजी जो है हमारी, और स्किल्ड वर्कफोर्स। ये हमारी स्ट्रेंथ में हुआ। SWOT एनालिसिस में W स्टैंड्स फॉर है वीकनेस, इंटरनल फैक्टर जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पर जो है इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि पुअर ब्रांड इमेज, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये सभी हमारी वीकनेसेस में आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सप्लॉइट करती है इट्स एडवांटेज, जैसे कि एक्सपेंडिंग मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फेवरेबल रेगुलेटरी चेंज हो गए, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई, या अलायंसेस हो गई। ये सब चीज़ जो है हमारी अपॉर्चुनिटीज़ में आती हैं। T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि जो है हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो गया कंपटीशन, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो गया, अनफेवरेबल चेंजेस हो गए रेगुलेटरी में, या टेक्नोलॉजी का कोई डिस्ट्रप्शन हो गया, नेगेटिव मीडिया कवरेज हो गई। ये सभी हमारे थ्रेट्स में आते हैं। तो ये होता है SWOT। किस तरीके से कंडक्ट करा जाता है SWOT एनालिसिस? सबसे पहले गैदर करी जाती है इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट करा जाता है डेटा ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें इंक्लूड होता है मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, फीडबैक स्टेक होल्डर से। उसके बाद होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्ट फैक्टर। इंगेज होता है विद स्टेक होल्डर, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं। इसके बाद एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, एवेल्युएट करा जाता है हर एक फैक्टर के इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटीज़ को। उसी के बेस पे जो है आगे जो है इम्प्लीमेंट करी जाती है, प्लानिंग जो है प्लानिंग करी जाती है। उसके बाद डेवलप करी जाती है स्ट्रेटजीज़, फॉर्मुलेट करा जाता है स्ट्रेटजीज़ को, लेवरेज करी जाती हैं, एड्रेस करे जाते हैं किसी भी तरीके की वीकनेसेस को, और कैपिटाइज करा जाता है ऑन अपॉर्चुनिटीज़। तो ये होता है SWOT एनालिसिस जो है किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, ये भी हमने जाना, और SWOT एनालिसिस के बारे में जाना है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारी 12 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। और भी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।